नमस्कार जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब घर में ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ रही हूँ। आज की कहानी एक दंपति पर आधारित है। यह सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को लेकर आप ध्यान से सुनिएगा। एक अशोक बिहार में एक परिवार रहता था जिनका बहुत बड़ा बिजनेस था और दोनों मियाँ बीवी बहुत सारे उनके नौकर चाकर थे, खुशी खुशी रहते थे। एक बार उनका एक बेटा हुआ और नौकर चाकर थे ही घर में। उनकी बीवी कुछ काम नहीं करती थी क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और पति का बिजनेस इतना था कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। 500 गज में उनकी कोठी थी और एक दिन उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि भाई हम एक दिन घूमने फिरने चलते। घूमने फिरने भी जाया करते थे, आया करते थे, बहुत खुश थे। एक बार उनका एक बेटा हुआ। बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अच्छी विद्या अच्छी शिक्षा दी। माँ पापा बहुत प्यार करते थे। एक ही बेटा था। पढ़ा लिखा करके उसको पाल पोस करके बड़ा करा तो उसने अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाया। वो भी अपने पापा के साथ बिजनेस में लग गया और उन्होंने बोला कि अब बेटे की शादी होनी चाहिए, बेटा बड़ा हो गया। फिर उन्होंने एक अच्छे घराने की लड़की से शादी कराई। वो भी बहुत बड़े खानदान से थी, अच्छे खानदान की लड़की थी। शादी हुई बेटे की बड़े धूमधाम से कम 1500 लोग उनकी शादी में आए। 1500 लोग आए, बड़ा खुशी खुशी। एक ही बेटा था सारा। उन्होंने बोला कि हमारे बेटे की अच्छी शादी होनी चाहिए। 1500 लोग आए, बड़ा अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। बाद में बेटा बहू सब खुशी से रहने लगे। बहू इतनी अच्छी थी कि अच्छे खानदान की थी, अपने सास ससुर की इतनी सेवा करती थी कि कुछ पूछो मत। वैसे तो काम धाम करने के लिए नौकर चाकर थे, पर बड़ी इज्जत बड़ी रिस्पेक्ट देती थी अपने सास ससुर को और वो भी बहुत प्यार करते थे उससे। एक दिन उनका भी बेटा हो गया, बच्चा हो गया बहू का। जब बच्चा 5-6 महीने का हुआ तो बेटे ने बोला, मम्मी हम एक कहीं घुमाने ले जाता हूँ बच्चों को। तो ले गया अपनी गाड़ी में बच्चों को, खुद ही गाड़ी चलाई और बच्चे को ले गया, बीवी को ले गया और घूमे फिरे। घर आते समय उनको क्या हुआ, एक बहुत बड़े ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो बच्चा एक कोने में गिरा तो उसके बाद बच्चे को तो चोट पटाख कुछ भी नहीं लगी। बच्चा सुरक्षित बैठा हुआ तो किसी ने उसको घर पहुंचाया। लोगों ने उसको देखा वहाँ पर, यार ये बेटा उनका है, ये पोता उनका है। जब लोग बच्चे को उसकी दादा दादी के पास ले गए तो वो बेचारे तो बहुत रो के बुरा हाल, क्योंकि उनका बेटा वो तो मर गए। अब उन्होंने रोना ही था, बच्चा रह गया। पर फिर भी दादी और दादा ने बोला कि चलो हमारे पास कुछ तो है, बच्चा हमारे बच गया, पोता हमारा। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दादी की उम्र भी दादा की उम्र भी बीतते गए। पोते को पालने पोसने में उनका भी टाइम लगा। एक दिन क्या हुआ कि उनका हार्ट अटैक आ गया दादा को, और दादा का सारा बिजनेस भी ख़त्म होने पे तुला था। पर फिर भी उसकी दादी ने, उनकी बीवी ने किसी को रखा कि हमारा बिजनेस संभाल लो। वो कोई अच्छे ही लोग थे कि जिन्होंने उनका बिजनेस फिर से वैसे के वैसे रखा और पोते को पालन पोषण करके अच्छी शिक्षा देकर अच्छे स्कूल में करा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। जब पोता बड़ा हो गया तो दादी ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा का और तुम्हारे दादा का सपना अधूरा रह गया है, अपना बिजनेस आप संभालो। तो पोते ने कहा ठीक है दादी मैं संभालूंगा। पोता भी बहुत अच्छा था तो पोता दादी का कहना मानता था। पोते को पता था कि मेरे दादू भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, एक दादी है मेरी,
तो उनका कहने पे ही मैंने चल रहा है। तो पोते ने बिजनेस संभाला, बिजनेस में उतना अच्छा उसका हाथ निकला कि बहुत अच्छा बिजनेस चलने लग गया। अब बिजनेस जैसे चलने लगा तो एक दिन उसने बोला कि बेटा अब तुम्हारा एक काम और रह गया। उसने बोला क्या दादी? बोला कि अब तुम शादी के लायक हो गए हो, अब तुम्हारी शादी भी होनी चाहिए, घर में बहू आ जाएगी, अच्छी बात होगी। उसने बोला दादी जैसे आपकी मर्जी। दादी ने अपने पोते की शादी बड़े धूमधाम से करी, क्योंकि उनका एक ही पोता था। दादी का भी बुढ़ापे के अवस्था में चली गई थी थोड़ा, और उसने बहू लाई घर में। बोला बेटा अब तुम सुख जीवन संभालो, अपना घर संभालो, बिजनेस संभालो, तुम्हारा बहुत अच्छा चलेगा। अब बहू आ गई है, नौकर चाकर थे ही पहले से घर में। तो उन्होंने क्या करा कि एक दिन बहू ने देखा कि मेरी दादी माँ तो भाई अब बुढ़ापे में आ गई है। उन्होंने क्या करा कि दादी को तो बेचारी उस जमाने से इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, कम पढ़ी लिखी थी। तो पोते ने कहा कि दादी मेरा बिजनेस का ना आपका सारे साइन होना चाहिए, बिजनेस का मैंने आपके साइन नाम से है, तो ये बिजनेस ताकि मेरे नाम हो जाए, आप साइन कर दो। दादी ने साइन वगैरह करे, उसने सारी प्रॉपर्टी का हत्या ली। अब जब सब कुछ उनका अपना हो गया तो पोते की बहू ने कहा कि दादी को ना आप किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो, दादी यहाँ क्या करेगी अकेले अकेले, वहाँ पर सब लोग होते ही नीचे उम्र के, तो दादी को तुम वहाँ छोड़ दो। तो पोते ने कहा ठीक है। अब पोते ने उठाया दादी को, बोला दादी यहाँ पर घर में अकेले अकेले तुम क्या करोगे, बोर हो जाओगे, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम में कुछ दिन के लिए छोड़ता हूँ, वहाँ थोड़ा तुम्हारा दिल बहल जाएगा, दिल लगेगा, और सही ढंग से आप लोग उनसे मिलोगे और सुखी रहोगे। उसके बाद मैं दादी को ले गया पोता। अब ले गया तो चली गई। दादी ने बोला चलो ठीक है बेटा, सामान उमान बांधा दादी का और ले गया वृद्धा आश्रम में, गुड़गांव की तरफ कोई आश्रम होगा वृद्धा, वहाँ ले गया। अब वहाँ ले गया तो दादी चलो थोड़े दिन तक तो ठीक रही, पर इंतजार करती रही मेरा पोता आएगा पोता आएगा, लेकिन पोता क्यों गए, वहाँ गए ही नहीं। वो महीने में पैसे भिजवा देता, हर 6,000 रुपये। उन लोगों ने बोला भाई हमारे यहाँ 6,000 रुपये लेते हैं और महीने के, और खाना पीना और एक कमरा, एक लैट्रिन बाथरूम दादी को मिल जाएगा। पोते ने बोला ठीक है। उनको 6,000 रुपये देने पड़ते थे हर महीने, और माता जी वहाँ दादी उसकी रहने लग गई। अब दादी हर संडे को इंतज़ार करती थी मेरा पोता आएगा और देखेगा, मेरे को देखने आएगा, लेकिन पोता गया ही नहीं। वो तो महीने में एक बार जाता था, पैसे देने जाता था, और तभी दादी से मिलता था, हफ्ते में वो गया ही नहीं। उसके बाद दादी बहुत परेशान हो गई कि इन लोगों ने मेरे को यहाँ छोड़ दिया, मेरी सारी दौलत भी हत्या दी और मेरे को यहाँ छोड़ दिया। दादी इंतज़ार करती रही बेचारी, काफ़ी दिन गुजरने लग गए। एक दिन एक कैमरामैन और उसके साथ रिपोर्टर गए वहाँ पर शूट करने के लिए। वे लोग उनकी बात को हर किसी को बताना चाहते थे, तो उनके हर बातों से उन्होंने रिकॉर्ड करा, दादी को पूछा, और लोगों ने भी और लोगों से पूछा, तो सब अपनी अपनी कहानी बोलने लग गए। तो वो भी दुखी हो गया कैमरामैन। तो जब दादी ने बताई अपनी कहानी, तो दादी की कहानी सुन के तो बिल्कुल ही रोने लग गया कैमरामैन कि अरे दादी कितनी बड़े घराना की थी और आज ऐसे हालत में। तो दादी भी रोने लग गई कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। कैमरामैन को सारा कुछ बताया दादी ने, तो लड़का रोने लग गया और दादी भी बहुत रोई। उस दिन से जो कैमरामैन था उसको इतना लगाव हो गया दादी से, तो उसने बोला दादी मैं आपको हर संडे को मिलने आया करूँगा। तो दादी को भी ज़रा ये रहा कि चलो कोई तो भगवान ने मेरे लिए भेजा कि जो ऐसे बोल रहा। तो उसने बोला, दादी ने बोला ठीक है बेटा, मैं हर संडे तेरा इंतज़ार करूँगी। बेचारा कैमरामैन जो था वो हर संडे, क्योंकि संडे को उसकी छुट्टी होती थी, तो इसलिए वो हर संडे को दादी से मिलने गया।
दादी से मिलने जाता था, दादी के हाल चाल पूछता था। दादी बेचारी बहुत खुश हो जाती थी, कोई तो है मेरा। लेकिन दादी को एक दुख हुआ कि बेटा तो तब आया जब मेरे पास कुछ नहीं है। कैमरामैन ने बोला कि दादी कोई बात नहीं, मुझे कुछ थोड़ी चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको मिलने आता हूँ। आपको मैंने अपनी दादी बना लिया है और आपसे मुझे बहुत लगाव है। और दादी को भी इतना लगाव हो गया कि सवेरे से लेके और 11-12 बजे तक इंतज़ार करती थी उसका। वो लड़का जाता था, फिर दादी उसके सामने बस अपनी बातें कहती थी अपने। वो दादी को कोई वहाँ से फल मिलता था तो उस लड़के के लिए रख देती थी कि आज मेरा पोता आएगा मुझसे मिलने। तो एक दिन दादी ने पोते ने बोला कि दादी आप मेरे लिए मत रखा करो, आप खा लिया करो। बोलती है दादी कि बेटा मैं तो रोज ही खाती हूँ, एक दिन मैं नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी जाऊंगी, तो तेरे लिए मैंने ये रखा हुआ, चाहे वो एक सेब हो, चाहे एक संतरा हो, चाहे कुछ भी। दादी उसके लिए रख देती थी, जो कैमरामैन था लड़का। वो हर संडे को जाने लग गया। एक दिन जैसे उसके साथ इतना लगाव हो गया, उस लड़के की माँ ने बोला कि कोई बात नहीं माँ, आप अगर आ जाओगे हमारे घर में तो हमें आपकी सेवा करेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया से हमारे पास सब कुछ है। तो वो भी इतने अमीर तो नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा मिडिल जा उसके थे वो। लेकिन क्या करें, उन्होंने दादी से बहुत प्यार किया। दादी जैसे जैसे दिन आते गए, मेरे बेटे की उसकी बेटे की शादी होने लग गई। माँ ने बोला दादी अब कुछ ही दिन की परेशानी है, फिर हम आपको अपने घर बुला लेंगे। तो दादी ने खुश हो गई। इसके बीच में दादी का जो अपना पोता था वो आ गया वहाँ। उसकी बहू ने बोला कि यहाँ हमें हर महीने तो 6,000 रुपये देने पड़ते हैं, ऐसा करते हैं कि दादी को हरिद्वार अनाथ आश्रम है वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं देना पड़ेगा हमें। पोते ने बोला ठीक है, ऐसे कर लेते हम। इसके बीच में पोता गया वहाँ, तो उसने बोला कि दादी आपको ना यहाँ से निकाल के हम हरिद्वार छोड़ देंगे, वहाँ पर एक अनाथ आश्रम है बहुत बड़ा, वहाँ सब आप ही जैसे लोग रहते हैं। जब उसके पोते ने हरिद्वार जाने की बात करी तो दादी शर्म रह गई। उसको बेचारी को बहुत बुरा लगा, पर वो कैमरामैन के लिए उसने कुछ नहीं उसको बताया। अब जब दूसरे दिन कैमरामैन वहाँ पर गया तो वो रोने लग गई बेचारी दादी। कहती है बेटा ये लास्ट संडे है तुम्हारा और मेरा मिलने का। कैमरामैन ने बोला कि दादी ऐसे क्यों बोल रहे हो। दादी ने कहा कि बेटा मेरा पोता आया था, तो उसने बोला कि दादी अब मैं यहाँ की इतनी 6,000 रुपये नहीं भर सकता हूँ, जबकि इतना अरबपति था वो लड़का। पर देखो ऐसा कर दिया उसने कहा मैं आपको हरिद्वार छोड़ दूंगा। दादी ने कुछ नहीं बोला, दादी चुप रही। फिर जब वो दूसरे हफ्ते में वो कैमरामैन गया तो दादी रोने लग गई। बोला बेटा तुम्हारा मेरा इतना ही साथ था, मेरा पोता तो अगले हफ्ते मेरे को वहाँ छोड़ने जा रहा, हरिद्वार छोड़ने जा रहा, अब मैं आपसे कभी नहीं मिल सकूँगा। जो कैमरामैन पोता था उसको इतना दुख हुआ कि अरे दादी मेरी वजह से हमेशा खुश रहती थी, तो दादी अब जा रही है। फिर भी कैमरामैन ने बोला दादी आप फिक्र मत करो, मैं आपको हरिद्वार में भी मिलने आ जाऊंगा, ऐसा कोई वो नहीं है, 2 हफ्ते में भी आऊँगा पर आऊँगा जरूर। दादी को फिर तसल्ली होने लग गई कि चलो ये मेरा असली पोता होता तो आज मैं ऐसे हालत में नहीं बैठी रहती। इसको मैंने कुछ दिया नहीं लिया नहीं, फिर भी इसके अंदर कितना दया धर्म है मेरे लिए। तो पोते ने ये कैमरामैन ने बोला दादी फिर मैं जा रहा हूँ। तो दादी को फ़ोन भी नहीं कर सकता था, कुछ नहीं बोल सकता था, दादी के पास फ़ोन भी नहीं होता था। तो इस हफ्ते के बीच में दादी को वो गम खा गया कि अब मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। तो दादी ने क्या करा, बिल्कुल दादी ने खाना पीना 2 दिन से छोड़ दिया और दादी को बाथरूम में गई और दादी को ऐसे चक्कर आया और बाथरूम में ऐसे दादी सर में फिसली और दादी के पीछे लग गया, सर पर चोट ऐसे करके गिरी। और जब गिरी दादी तो वहीं फट मर गई और मर गई दादी। तो बस फिर
लोग वहाँ पर जो खाना देने आता था लड़का और पानी देने आता था, उन्होंने उस लड़के ने बोला कि दादी बाथरूम में फिसल गई, दादी बाथरूम में फिसल गई। तो जो कैमरामैन था वो अपना फ़ोन नंबर दिया आया था वहाँ उन लोगों को कि अगर दादी की कोई भी बात हो या दादी को मिलना हो या कोई भी बात हो तो मेरे को बताना, आप लोग, ये मेरा नंबर है। तो नंबर दे रखा था, तो एकदम पोते को उन्होंने उसके पोते को भी फ़ोन करा और ये जो कैमरामैन था इसको भी फ़ोन करा कि भाई दादी तुम्हारी बाथरूम में फिसल गई और मर गई। और बेचारी दादी जब मर गई तो ये लड़का भी गया, कैमरामैन भी गया, वहाँ जाके बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। और घर में भी उसने 3-4 दिन तक उसने खाना पीना बंद कर दिया, उसको दादी से इतना लगाव हो गया था। फिर उसने घर आके अपने माता पिता को बोला कि मेरी दादी मर गई, ऐसा ऐसा हुआ। दादी ने, मेरी दादी को इतना गम हुआ कि खत्म ही हो गई, गिर गई फिसल के और मर गई। और उसके माँ बाप भी शर्म रह गए, क्या करते, कुछ नहीं कर सके। फिर उसके पोते ने जो करा वहीं से उठवाया और कैमरामैन भी गया उसके साथ में। वो तो बहुत रोया कुछ दिन तक, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। ये कहानी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मैं इस कहानी के जरिए आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि कृपया करके हाथ जोड़ रही हूँ, आप लोग अपने घर में बूढ़े माँ बाप होंगे, बूढ़े दादी दादा होंगे, उनके साथ कोई अत्याचार ना करिए और उनकी सेवा करिए। माँ बाप की सेवा, दादी दादा की सेवा एक भगवान की सेवा के रूप होता है। उनकी सेवा करिए, उनको ऐसे वृद्धा आश्रम में मत भेजिए और ऐसे जगहों मत भेजिए जहाँ वो दुखी रहें। उनकी जब आत्मा दुखी होगी ना, वो खुद पे खुद श्राप होती है, अपने बच्चों के लिए हो या कुछ भी हो। उनकी आत्मा दुखी होती है, कल फिर तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे साथ भी ऐसे करेंगे। तो इसलिए मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप लोग सुखी रहें और उनको भी सुखी रखें। और भगवान ने चाहा तो सब कुछ आप लोगों के घर में ठीक ठाक होंगे। और कृपया करके मेरे को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। कल मैं आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आऊँगी। नमस्कार जी। एक्सीडेंट हुआ तो बच्चे को मतलब ऐसा रोड से ऐसा बच्चे को जैसा लगा किसी ने अलग उसको उतार के फेंक दिया हो, तो बच्चा वहाँ जाके किनारे जाके बैठ गया। ऐसा हंस रही थी। बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ, कम से कम 5-6 साल का। नहीं, उनको फ़ोन करा, उनके पति भी आए। क्यों हंस रही भाई?